तो हमें 2025 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट हाउस सिस्टम एक्टिवेट होने वाला था, वो भी 3 डेज के बाद, और उसका काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया था। इसी काउंटडाउन के चलते हमें हमारी फीमेल लीड जियांग शाओ दिखाई जाती है, जो तैयार वगैरह हो रही होती है और उसके डैड का असिस्टेंट उसे कॉल करके कह रहा होता है कि तुम आज भी काम पर नहीं ना गई। तो वो कहती है कि अगर मैं काम पर नहीं गई तो ऐसा क्या हो गया, वैसे भी मेरे काम पर होने की वजह से लोग अनकंफर्टेबल ही फील करते हैं और कुछ भी नहीं। तो वो आगे से मिस्टर शिनो से पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ पर हो इस टाइम पर वो आगे से ये भी नहीं बताती बल्कि उनकी कॉल को कट कर देती है। पर वो तो क्लब में आई हुई थी जहाँ पर उसके फ्रेंड्स लोग भी आए हुए थे। वो जैसे अपने फ्रेंड्स लोगों के पास आती तो उनके साथ ड्रिंक करने लगती है। उनमें से एक फ्रेंड उसका पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है, ट्रैफिक में थोड़ा फंस गया, अभी आता होगा। तो उनके साथ ड्रिंक को एंजॉय कर रही होती तभी उसके बॉयफ्रेंड का उसे मैसेज भी आ जाता है जो कहता है कि मैं एंट्रेंस पर आ गया हूँ, तो मुझे लेने के लिए आ जाओ। अब वो अपने फ्रेंड को भी ये मैसेज दिखाने लगती है कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड बॉयो आ चुका है। वो उठकर जैसे देखते हैं तो उसे बॉयो नजर आ जाता है, पीछे से जाकर बुलाती है। तो वो भी उसको देख के थोड़ा रिलैक्स होता है, कहने लगता है कि फाइनली तुम मुझे नजर आ गई। तो कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आए। तो कहते हैं कि मैं अंदर आया था पर मुझे तुम नजर नहीं आए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर वापस आ गया। ये सुनने के बाद वो बॉयो को अपने साथ ले जाती है कि आओ मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलवाती हूँ। अब वो जाकर सभी फ्रेंड्स से अपने बॉयफ्रेंड को मिलवा रही होती है। सभी उसके बॉयफ्रेंड को देखकर हैंडसम कह रही होती हैं और फिर उसके न्यू बॉयफ्रेंड को बैठने की जगह भी देती हैं। अब वो लोग तो इसे ड्रिंक करने का बोलते हैं पर ये आगे से मना कर देता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। और जियांग भी उन्हें बताते है कि इसे अल्कोहल से एलर्जी है तो ये वो नहीं पी सकता। वो भी चुप करके बैठा होता तो जियांग का फ्रेंड कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम क्या काम करते हो, कौन सी कंपनी में जॉब करते हो। इससे पहले बॉयो कुछ बताता पर उसकी जगह पर जियांग बताने लगता है कि ये गेमिंग कंपनी में जॉब करता है और इसने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, सभी लोग इसको हायर करना चाहते हैं। वो जैसे ही अपने काम के बारे में उसे बताने लगता है तो उसका फ्रेंड आगे से उसे चुप करवा देता है कि चलो हमारे साथ ड्रिंक करो, पर वो ड्रिंक नहीं कर रहा होता, सभी लोग उसे फोर्स कर रहे होते। इसी वजह से जियांग उसकी जगह पर ड्रिंक कर लेती है। ये देखकर बॉय कहता है कि मैं जरा रेस्टरूम में होकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला तो जाता है पर जैसे रेस्टरूम से होने के बाद वापस आ रहा होता है तो एक लड़की उसका पहले से वेट कर रही होती है। उसे देखकर वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर। जैसे बॉय उस लड़की को पहले से जानता हो, वो लड़की भी इसके साथ काफी बात करने की ट्राई कर रही होती है पर बॉय उसे अपने से दूर कर रहा होता है। और ये सब खड़े होकर दूर से जियांग भी देख रही होती क्योंकि उसके फ्रेंड ने ही उसे ये सब दिखाना था, इसीलिए उसको यहाँ पर लेकर आया होता है। कहने लगता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड इनोसेंट बनता और कहता है कि मुझे अल्कोहल से भी एलर्जी है, ये सब इसका फेक है। असल इसकी इमेज तो यही है कि ये इस लड़की को डेट कर चुका है और इस लड़की के साथ इसकी काफी ज्यादा र्यूमर्स भी, एक बार में तो इसका वीडियो भी आया हुआ है। ये सब बातें सुनने के बाद जियांग कहने लगती है कि तुमने क्या ये सब प्लान किया हुआ था। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ तक ये दिखाने के लिए ना लेकर आता तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करती। जियांग भी उसकी बातों को सुन रही होती है और साथ में देख रही होती है कि एक फोटोग्राफर उनकी पिक भी बना रहा होता है। ये देखकर वो सब चाहते हो उसके हाथ से कैमरा भी पकड़ लेती है और साथ में बॉयो के पास पहुंच जाते हैं। उसे कहने लगते है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अपना इमेज क्लियर करो। तो वो आगे से उसे समझाने लगता है कि जो भी तुमने देखा उसमें से कुछ भी सच नहीं है। जियांग भी बॉयो को कुछ भी नहीं कहती बल्कि उसी लड़की को पकड़ती जो बॉयो की तरफ आ रही थी और कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस एजेंसी के लिए काम करती हो और तुम्हें मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से फेम मिल रहा है ना, क्योंकि तुम बॉयो के साथ फेक पिक्स बनवा रही थी। अब वो लड़की तो काफी डर जाती क्योंकि उसे पता लग चुका था कि जियांग को उसकी सच्चाई का पता लग चुका है और ये भी पता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। वो तो ये सब फेमस होने के लिए कर रही थी। आखिर जियांग बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से है और फिर वहाँ से जाने लगती है तो बॉयो भी उसके पीछे भाग कर आ रहा होता है, उसे समझाने की ट्राई कर रहा होता है और बाहर आने के बाद भी उसे कह रहा